बीजेपी ने सारा देश जीत लिया, दिल्ली क्यों नहीं जीत पा रहा? 15 साल पुरानी एमसीडी को उखाड़ के फेंक दिया केजरीवाल ने। क्या रे, हमें केजरीवाल जैसा बंदा चाहिए, ये नहीं कि आपस में लड़वाते रहो, भेदभाव करते ना। 5 आदमियों का विकास देश का विकास नहीं है, पूरी जनता का विकास चाहिए। सिर्फ 5 लोगों का विकास कर रहे हैं। महंगाई तो बढ़ेगी बढ़ेगी, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो। किसी भी चीज़ की अगर कोई दिन बीतते जाएंगे, आज हम भी, हमारे पापा ही पहले कोई 10 रुपये कमाते, आज हम भी कमा रहे हैं, 20 कमा रहे हैं, तो महंगाई का कुछ ऐसा कोई को वो नहीं है। मध्य प्रदेश में किस सरकार की लहर है? बीजेपी आती है। वो तो कमलनाथ। कहाँ कमलनाथ उसने बर्बाद कर दिए किसान। उसने झूठा आश्वासन दे दिया, मेरा खुद का 4.5 लाख का कर्ज। अगर राम मंदिर के लिए जितने सारे लोग हैं उनको बिठा दीजिए, राम के आके पे करवा लेंगे सारे, दवाई का, पढ़ाई का, सब कुछ राम ही देखेंगे। हम क्यों करेंगे? विकास के लिए हम क्यों करेंगे? राम को बिठा लेंगे हर गली में, हर गली में राम को ही बिठाएंगे ना। अगर राम इतना सक्षम है तो अपना लड़ाई वो खुद लड़े थे, वो अपना कैपेबिलिटी है, वो धनुष लेके खुद लड़े थे, हमने कुछ लड़े। हमारे भगवान में इतना शक्ति है। केजरीवाल सही है, कोई गलत नहीं है, दिल्ली में अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। हाँ हाँ, कुछ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमारे यहाँ पर श्रीमन सिंधिया जी, वो छोड़ के क्यों भागे कांग्रेस से? बताओ आप क्यों भागे? अगर वो जोड़ते तो उसको बड़े नेता को 22 विधायक को लेके भागा, वो क्यों भागे? 22 एक सरपंच का चुनाव होता है, सरपंच एक इस्तीफा नहीं देता, लेकिन 22 विधायक इस्तीफा दिया है उन्होंने। अब आप आदित्यनाथ योगी जी को देखिए, एमपी थे ना वो, तो पीएम के लिए जा सकते थे, पहले उनको सीएम बनाया। उनका जो कार्यरत है वहाँ पे दिखना चाहिए, समझ गए? तो मुझे लगता है कि आज तक राहुल गांधी ने कोई पोर्टफोलियो संभाला नहीं है, ना वो कोई मंत्री कभी रहे हैं, ना कभी मैंने उनको वहाँ नहीं देखा किसी स्टेट में। तो मुझे नहीं लगता कि वो, आप भी देखिए, आप अमेठी से भी हारे हैं वो। मोदी राज में जो भारत का नाम है वो बहुत ऊंचा चला गया। ऊंचा नहीं, नीचे चला गया। तस्वीर देखिए, चादर के भी जो सर्कस में होता है ना, जो मल्टी लेवल मार्केटिंग होता है, उसमें चादर कहीं दिखाते हैं, नीचे का अलग काम होता है। इसी तरह से अरे भाई साहब, क्या वो मोदी का ही क्रेडिबिलिटी है? वो सारे टर्म, हर जो G20 में जितने भी सारे मेंबर है ना, वो हर एक साल में टर्म आता है। आज इंडिया का आया, कल किसी और का आएगा, पिछले साल किसी और का था। इसका मतलब इसका कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी अध्यक्ष हैं, ऐसा इसलिए नहीं हुआ? नहीं, ये कुछ नहीं, उनका क्रेडिबिलिटी कुछ नहीं है इस G20 की मीटिंग में। खाली हवा फेंक रहे क्योंकि इलेक्शन आ रहा है, अब इधर का जा रहे उधर का जा रहे। अभी तक उनका कुछ ऐसा कुछ काम बताइए जो अच्छे लेवल से हुआ है। ऊपर का आसमान में चांद दिखाएंगे, नीचे से कहीं उखाड़ ले फेंकेंगे। 2024 के चुनावों का मुद्दा राम मंदिर रहेगा, राम मंदिर तैयार होने वाला है। मेरे लिए वो बात नहीं है। अगर राम मंदिर के लिए जितने सारे लोग हैं उनको बिठा दीजिए, राम के आके पे करवा लेंगे सारे, दवाई का, पढ़ाई का, सब कुछ राम ही देखेंगे। हम क्यों करेंगे? विकास के लिए हम क्यों करेंगे? राम को बिठा लेंगे हर गली में, हर गली में राम को ही बिठाएंगे ना। अगर राम इतना सक्षम है तो अपना लड़ाई वो खुद लड़े थे, वो अपना कैपेबिलिटी है, वो धनुष लेके खुद लड़े थे, हमने कुछ लड़े। हमारे भगवान में इतना शक्ति है, ठीक है। हमको उनके लिए लड़ाई या दूसरों के लिए लड़ाई नहीं चाहिए। भगवान में उतनी ताकत है हमारी, सनातनी धर्म में इतना भी काबिलिटी है, तो इसके लिए हमको किसी मारने जरूर की या भगवान के राम के नाम पे कितना एम्स बना लिए। कोरोना काल में कोई डॉक्टर पूछ रहे कि हमको मास्क नहीं मिल रहा, भाई गमछा घुरा लो, तो आपने क्यों 40 लाख का सूट पहन रहे हैं? हाँ, मशरूम क्यों 1 लाख का जापान से खा रहे हैं? ये भी बता दीजिए। मेरा सर, आप ऐसा भी पीएम हमारी दुनिया में ऐसे भी देश में हुए हैं जो अभी भी भूखे, गुजराल हो गए, शास्त्री जी हो गए, ये भी उनका हमारे एग्जाम्पल है इंडिया में। तो ये कहाँ से है गए? ठीक है, क्या बोलेंगे? कह रहे हैं 1 लाख के मशरूम खाते हैं। पता नहीं जी, इन्हीं को मिला होगा बायोडाटा के, इलाके खा रहे कितने खा रहे हैं। अगर कोई राजा अगर कुछ भी कर रहा है या कुछ भी अपनी सेफ्टी या कुछ भी करने के लिए कुछ तो करेगा ही ना। ये वो थोड़ा ना कि वो राजा हो के तो गरीबों के साथ में बैठ के नीचे खाएगा या कुछ भी करेगा। अच्छा सर, आपको क्या परेशानी हुई है? अपने घर में है कि महंगाई बढ़ गई है, जैसे लोग महंगाई का क्या, महंगाई अगर बढ़ेगी तो ही देश तरक्की करेगा। जो अब से 15-20 साल में अगर कोई चीज़ हम खरीद रहे थे, अगर उसके बाद तो महंगी तो खरीदेंगे ही ना, या वही चीज़ बनी रहेगी। महंगाई बढ़ेगी तो लोगों की इनकम भी बढ़ेगी कहीं ना कहीं, या कोशिश करनी पड़ेगी, या अगर गवर्नमेंट कर रही है कुछ ना कुछ आगे सोच के करेगी भी। महंगाई तो बढ़ेगी, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो। किसी भी चीज़ की अगर कोई दिन बीतते जाएंगे, आज हम भी, हमारे पापा ही पहले कोई 10 रुपये कमाते, आज हम भी कमा रहे हैं, 20 कमा रहे हैं, तो महंगाई का कुछ ऐसा कोई वो नहीं है। बाकी बेरोजगारी के मुद्दे पर क्या कहेंगे? बेरोजगारी, जो काम धंधा नहीं करना पड़ेगा वो बेरोजगार रहेगा। लगता है सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती? सरकारी नौकरी हर आदमी चाहता है, कि कौन नहीं चाहता
भाई हर आदमी हर घर में हम अगर किसी 4 बच्चे भी कहते हैं 4 बच्चे सरकारी नौकरी में लग जाएं, लेकिन पढ़ाई लिखाई भी तो कुछ ज़रूरी है ना। पढ़ने लिखने के बाद जैसे जो होगा अपने मिलेगी नौकरियाँ। आपको क्या लगता है भाजपा सरकार वापसी कर रही है 2024 में? आ जाएगी। जनता कह रही है कि राहुल गांधी को इस बार जितवाने का मन है, आपको क्या लगता है? हाँ बिल्कुल है, जो जिसको जिताना चाहते हैं जो लोग, तो वो तो कहेंगे कि जीत जाए, लेकिन इस बार नहीं लग रहा है इनका मेंट। पिछली बार भी आपको लगता है मोदी जी आएंगे? आ जाएगा, मेंट इतना स्ट्रांग नहीं है अपोजिशन को, और तरीका तो अपना है थोड़ा बहुत। तो पिछले जो इलेक्शन गया इससे ज़्यादा इस तरफ किए हैं, वो गठबंधन किए हैं जो इंडिया ना एनडी सरकार कर रखे है, इंडिया सरकार इंडिया जो गठबंधन कर रखे है, लेकिन ये मोदी के सामने मुश्किल हो जाएगा। मोदी के सामने कुछ नहीं है, नहीं होगा। जैसे राहुल गांधी अभी कुली बने थे कुछ समय पहले, क्या कहेंगे? हाँ वो जनता के साथ में जा रहे हैं, जनता। अरे लग रहा है उनकी लोकप्रियता पहले से बढ़ गई है। हाँ जब से वो किए हैं, क्या भारत जोड़ो यात्रा किए थे, इसके बाद थोड़ा सा इनका लोकप्रियता होना चाहिए। वो एक नेता की, वो देश की भी नेता हैं, तो उनको करना चाहिए, वो स्ट्रांगली करना चाहिए। प्रधानमंत्री बन सकते नहीं, मुश्किल हो जाएगा। सर आप कहाँ से? मैं बिलोंग्स कर, दिल्ली में तो काफ़ी दिन हो गया है, लेकिन केजरीवाल के बारे में आपकी क्या राय है? लगता है प्रधानमंत्री बनने? नहीं वो अपने दिल्ली में सही है, और इक्का दुक्का कहीं पंजाब में मिल गया तो सही है। देखो ये रास्ता कैसे कर दिया, अच्छा किए हैं, केजरीवाल सही है, कोई गलत नहीं है, दिल्ली में अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। हाँ हाँ खुश है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या लगता है प्रधानमंत्री 2024 में कौन? तो भाई मैं बात नहीं कर रहा। आपको क्या लगता है? मोदी बनेंगे। जनता कहती है कि राहुल गांधी को मौका देना चाहिए, 2 बार मोदी जी को दे दिया आप। यार पहले उनको सीएम बनना चाहिए, कहीं सीएम बने, काम करके दिखाएं, तो पीएम की दावेदारी बनती है। देखो मोदी ने एज अ सीएम काम किया है, तो हम उनको जानते हैं, उनका काम देखा है उसका हमने। अब आप आदित्यनाथ योगी जी को देखिए, एमपी थे ना वो, तो पीएम के लिए जा सकते थे, पहले उनको सीएम बनाया। उनका जो कार्यरत है वहाँ पे दिखना चाहिए, समझ गए। तो मुझे लगता है कि आज तक राहुल गांधी ने कोई पोर्टफोलियो संभाला नहीं है, ना वो कोई मंत्री कभी रहे हैं, ना कभी मैंने उनको वहाँ नहीं देखा किसी स्टेट में। तो मुझे नहीं लगता कि वो, आप भी देखिए, आप अमेठी से भी हारे हैं वो, तो यार मुझे नहीं लगता उनमें कोई ऐसी कोई बात है कि उनको मुझे चुनना चाहिए। मतलब उन्होंने विपक्ष को छोड़ सकता, विपक्ष को उन्होंने एकजुट किया है। तो लोगों को ना ऑल्टरनेटिव हमेशा चाहिए होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम वो फुद्दू को भी ले आएंगे। मतलब ऐसे फुद्दुओं की ज़रूरत नहीं है हमें, और वो मुझे लगता है कि वो डिजर्व नहीं करता, मतलब ही इज़ अ ज़ीरो। आपको क्या लगता है सर राहुल गांधी जीरो है, हीरो है? बिल्कुल जीरो। मैं मध्य प्रदेश से हूँ, शिवपुरी जिले से। हमारे यहाँ पर श्रीमती प्रदेश में तो चुनाव होने वाले हैं। चुनाव होने वाले हैं ना, हमारे यहाँ पर श्रीमती सिंधिया जी, वो छोड़ के क्यों भागे कांग्रेस से? बताओ आप बताइए। क्यों भागे? अगर वो जोड़ते तो उसको बड़े नेता को 22 विधायक को लेके भागा, वो क्यों भागे? 22 एक सरपंच का चुनाव होता है, सरपंच एक इस्तीफा नहीं देता, लेकिन 22 विधायक इस्तीफा दिया है उन्होंने। क्यों दिया? अच्छा मध्य प्रदेश में किस सरकार की लहर है? बीजेपी आती है वो तो। कमलनाथ? कहाँ कमलनाथ उसने बर्बाद कर दिए किसान। उसने झूठा आश्वासन दे दिया, मेरा खुद का 4.5 लाख का कर्ज कर दिया। कर्जा कर दिया आप? हाँ KCC का उसने बोल दिया मैं 2 लाख रुपए माफ़ कर दूंगा, अब ब्याज लगा के 4 लाख हो गया। और मामा ने खूब विकास कर दिया मध्य प्रदेश में। मामा की बात अलग है, 1000 रुपये डाल रहा है अब महीना, लाडली बहना योजना चलाई उसने। अच्छा ये बताइए, लग रही है फ्री की रेवड़ी दे रहे हैं? फ्री की रेवड़ी? अरे रेवड़ी बांटो, जनता को फायदा हो रहा है ना। लाडली बहना से कितना फायदा हो रहा है? 10 तारीख के लिए किस्त आती है लाडली बहना की, जो 1 नंबर आदमी का कहीं पे भी काम होगा, पति से पैसा नहीं मांगेगी। और यानी उनकी योजनाएं जनता तक पहुंच रही है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल पहुंच रही हैं। तो 2024 में राहुल गांधी का कोई मतलब नहीं है? कोई मोदी का तोड़ नहीं है, राज्य में बदल सकता है, कुछ हो सकता है, इधर मोदी का तोड़ नहीं, केंद्र में कोई मतलब ही नहीं है। आप बताइए, कहते हैं कि महंगाई बढ़ गई, आपको क्या लगता है? महंगाई तो देखो हर चीज़ की, देखो पैसा अपन कमा रहे हैं, उसकी आमदनी भी तो बढ़ गई है आदमी की। जैसे सिलेंडर कुछ समय पहले तक 1100 रुपये का मिल अब 450 मिल रहा है अब मध्य प्रदेश में। और बोलो, चुनाव की वजह से हुआ तो है। कुछ भी हुआ हो, लेकिन 450 मिल रहा है ना। कमलनाथ ने बोला 500 का कर दूंगा, वो भी जुमला है, लेकिन उसने कर दिया। जो राजस्थान में तो 500 का मिल रहा है कांग्रेस की सरकार। तो इसमें 450 का मिल रहा है भैया मध्य प्रदेश में। और सर बेरोजगारी को लेकर क्या लगता है आपको, बड़ा मुद्दा रहेगा? बेरोजगारी का ऐसा कुछ नहीं है। आदमी आजकल तो सब काम धंधे है, अपना मेहनत कर रहे हैं, सब तांगीता सिस्टम पूरा जमा हुआ है आदमी का। बेरोजगार कौन फिर रहा है? हर आदमी कोई हाथ पाँव दिए हैं तो कुछ ना कुछ कमा रहा होगा। यानी आप अपने जो काम कर रहे हो उसकी सैलरी से संतुष्ट हैं?
अरे हम तो कुछ काम बिल्कुल सैलरी से कोई संतुष्ट, देखो सैलरी से कोई संतुष्ट नहीं होता, हर आदमी प्रयास करता आगे बढ़ने का। तो वो खर्चे तो बढ़ते रह रहे हैं, खर्चे तो रुक नहीं रहे, खर्चे तो बढ़ेंगे आगे। लेकिन महंगाई बहुत कम है। पहले बीच में जब थोड़ा सा पानी का प्रभाव आ गया था, उस समय सब्जी बहुत महंगी हो गई थी। टमाटर मैं कल लाया हूँ 30 रुपये किलो। तो मैं ये नहीं कहूँगा देखो महंगाई है, महंगाई नहीं। 250 में भी तो बिका है। बीजेपी ने सारा देश जीत लिया, दिल्ली क्यों नहीं जीत पा रहा? 15 साल पुरानी एमसीडी को उखाड़ के फेंक दिया केजरीवाल ने। क्या रे, हमें केजरीवाल जैसा बंदा चाहिए, ये नहीं कि आपस में लड़वाते रहो, भेदभाव करते ना। 5 आदमियों का विकास देश का विकास नहीं है, पूरी जनता का विकास चाहिए। सिर्फ 5 लोगों का विकास कर रहे हैं, अमीरों का बस, गरीबों के लिए कुछ नहीं है। लोग फांसी लगा के मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, घर में पैसा नहीं बच रहा किसी का। हाँ, कुछ अमीरों को फायदा हो रहा है बस। इन अमीरों को फायदा। अडानी है और भी है उद्योगपति है, उनके लिए काम कर रही है गवर्नमेंट, जनता के लिए काम नहीं कर रही, जनता के लिए काम नहीं कर रही। अरे दिल्ली में जीत के दिखाओ ना, केजरीवाल का हरा के दिखाओ, है दम तो। 15 साल पुरानी एमसीडी उखाड़ के फेंक दी, उसे पागल बता रहे हैं। अबे है दम तो जिताओ। केजरीवाल तो प्रधानमंत्री। ना ना ना, अब चेंज होगा, चेंज हो गई। जितनी चल रही थी गुंडागर्दी चल रही, समझ गए? नहीं, मैं जाऊंगा।